करना अन्नपूर्णा। कल रसोई में कदम तो रख लिया था पर पूजा नहीं कर पाई थी। लेकिन आज पूरे विधि विधान के साथ मैं पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे बनाए खाने पर जरूर रखना, क्योंकि आज स्वाद और सेहत ये दोनों तोहफे मैं घर वालों को देना चाहती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हम गरीब लोग, कुछ नहीं है हमारे पास। माता रानी, ये कैसा संकेत है? जला हुआ दिया बुझ गया। तूने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज मेरा बेटा छीना, तो अब मैंने तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज तेरा बाप छीन लिया। आज मैंने तुझे इतनी शराब पिलाई है कि सबको लगेगा कि तूने शराब का ओवरडोज कर लिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हॉल किया तूने मेरे पापा को? और है कौन तू? तेरी तो आज तुझे नानी याद दिलाती हूँ मैं। कला, इसका मतलब कला दालचीनी की बहन है। जी आप दिखा दी ना तुम्हें अपनी 2 कौड़ी की औकात। तो कहती थी बड़े मजों से पालता है तेरा बाप तुझे। ये है तेरा बाप, ये फटीचर। सॉरी आंटी जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी।
राज रानी ढिल्लों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है मैं तुझे अब दिखाती हूँ। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा किचन की तरफ खींचा चला आया। और ये सब तूने बनाया? जी पापा जी, सब कुछ बना तो लिया है पापा जी, पर पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। ओ पुत्र कुछ नहीं होगा। अरे खुशबू इतनी अच्छी है पुत्र की, देखना ये नाश्ता खा के ना वो सबने अपनी उंगलियां चाटते रह जाना। भाई चम्मच कहाँ है? मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। पापा जी अब मत मानिएगा, पर मैं चाहती हूँ कि ये जो खाना मैंने बनाया है ना आज, सबसे पहले मैडम जी चखें। आखिर ये रसोई भी अब तक उन्होंने ही संभाली है ना। ये भी सही है पुत्र, वैसे भी अभी तक वो उठ गई होगी। चल उसे बुला के ला। इतनी देर तक तो सोती नहीं राजरानी, फिर से क्या हुआ? मैं देखता हूँ। पापा जी पानी दीजिए ना, आराम करने दीजिए। नहीं पुत्र, सुबह देर तक सोने से घर में मनहूसियत फैलती है। मैं जगाता हूँ। राजरानी, आप जॉगिंग के लिए नहीं गए? आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। बहू ने आज सबके लिए खाना बनाया है और वो चाहती है कि सबसे पहले उसे तू चखे और उसे आशीर्वाद दे। मैं 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अच्छी कोशिश है। शाबाश पुत्र। भाई वाह, कमाल करती कुड़ी है। आज से पहले इस घर में मैंने इससे बढ़िया आलू की सब्जी तो कभी खाई नहीं है। मजा आ गया। खाने में मिर्च तो पूरी बराबर है, लेकिन आज परछाई जी को मिर्च कहाँ कहाँ लगने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। भाई वाह, मजा आ गया। लेकिन दालचीनी पुत्र, आज के बाद तू रसोई में कदम नहीं रखेगी।
क्योंकि रोज रोज इतना स्वाद खाना खा के मैं तो मोटा हो जाऊंगा भाई। भाई वाह। जितना खुश होना है हो जा, थोड़ी देर में तुझे ऐसी खबर मिलेगी कि तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। पुत्र राजा का What's for breakfast? क्या टूट गया? ब्रेकफास्ट मतलब मैंने पूछा नाश्ते में क्या बनाया है। क्या टूट गया? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा। बेटा बहुत तेल है खाने में, तुम्हें नहीं पसंद आएगा। मॉम, तेल वाले खाने की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि डाइट गई तेल लेने आज। नीली, पूरी दो मुझे जल्दी से। मोहम, क्या खाना बनाते हो आप, बहुत ही अमेजिंग बनाया, मन कर रहा है आपके हाथ चूमूं। फिर तो आज तुझे बहू के हाथ चूमने पड़ेंगे। क्योंकि नाश्ता आज बहू ने बनाया। You were right, मॉम, काफी तेल वाला खाना है, मुझे फ्रूट्स ही खाने चाहिए। वैसे परजाई जी, आज बहू ने पहली बार पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया, तो उस हिसाब से नेक वेक तो देंगी ना आप? हाँ, मैं बहुत खास नेक दूंगी अपनी बहू को। बुआ जी, सत बुआ जी। दालचीनी पुत्र, जल्दी यहाँ आ जा। तेरा बाप और बहन दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अस्पताल? हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ बुआ जी? कौन से अस्पताल? अपने पिंड वाले तेग बहादुर हॉस्पिटल में। जी बुआ जी, अभी आई। क्यों है पुत्र? पापा जी और कला दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पापा जी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा जी को? ठीक तो है ना पापा जी? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। शराब की ओवरडोज की वजह से इनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया। और मेरी बहन कहाँ है? दीदी, मैं यहाँ हूँ। दादी, ये कला है और इसे मैंने अपने तेज के लिए चुना है। कला, क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? पापा ने कल मुझे बहुत मारा और मेरी ये हालत उन्हीं की वजह से। आंटी जी, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। आंटी जी, मैंने अब तक झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी भी हालत में आपके घर की बहू बनना चाहती थी। और आंटी जी, मुझे पता था कि अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आंटी जी, मुझे अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। आंटी जी, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। आप, मैं जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। आपको दालचीनी से प्रॉब्लम है ना? आंटी जी, मुझे पता है आपको वो सत्संग वाले दिन से उससे नफरत है। मैं आपकी मदद करूंगी, उसको सबक सिखा दूंगी।
और आप और मिलकर उसको बर्बाद कर देंगे। दालचीनी को बर्बाद करने आप आंटी जी मुझे एक मौका दे दो। मैं जो बोलूंगी तू वो करेगी। जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, करेगी? लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कभी भी तेरे मुंह से कोई भी सच्चाई निकली, तेरी जबान के 1000 टुकड़े करके तुझे भेज। माँ कसम, आप आजमा के देख लीजिए। कला, तुम दालचीनी की बहन हो? हाँ सर जी, ये मेरी बहन है कला। क्यों, आप नहीं जानते? कला, तूने मुझसे कहा था ना कि तूने तेज सर जी को सब कुछ सच सच बता दिया है। जहाँ पर मेरे घर वालों की इज्जत नहीं हो सकती, वहां मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। अब बोलेगी चुप क्यों बैठी है? बोल कुछ। वो अब जो हुआ सो हुआ। अब इनकी हालत तो देखो, हालत क्या हो रही है। ठीक है बुआ जी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद कला तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये बता कि तेरी और पापा जी की हालत कैसे हुई? कल रात को पापा एक के बाद एक बॉटल खत्म करते जा रहे थे, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके हाथ में जो भी आया उन्होंने वो मुझे दे मारा। पापा जी ने मेरी कसम खाई थी, मुझसे वादा किया था कि वो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ दीदी, हाँ मैंने उन्हें यही याद दिलाने की कोशिश की थी, और तू देख मेरी क्या हालत हो गई। मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरे जाने के बाद मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं एक बार में नदी में कूद के अपनी सारी तकलीफें खत्म कर दूं। कुछ भी क्या बोलती रहती है तू? नहीं दीदी, मैं सच में आपको सब कुछ बता के आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती, आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी बर्दाश्त करने की हद है दीदी। कला, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन तुमने भी तो हम सब से इतना बड़ा सच छुपाया ना। परजाई जी, क्या आपको पता था दालचीनी इस लड़की की बहन है? पागल हो गई है तू? कभी कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद शौक लग रहा है। हद है सच्ची में। कैसे परिवार से आती हैं ये लड़कियां? दोनों धोखेबाज हैं, दोनों झूठी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है कि इस तरह के परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। आज लग रहा है कि परजाई जी बिल्कुल सही थी। उस दिन दिवाली पूजा में तुम दोनों बहनें एक साथ हमारे सामने थी, तब भी बता सकती थी ना तुम, लेकिन फिर भी छुपाया ना तुमने कि ये तेरी बहन है। तराने की कसम चाची जी, मैंने जानबूझकर आप लोगों से सच नहीं छुपाया। मैं तो यही जानती थी कि आप सब कुछ, सारी चीजें जानते हो हमारे बारे में। खैर, इन बातों का समय नहीं है अब। डॉक्टर, इन दोनों का इलाज कीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। ठीक है सर। दीदी प्लीज मुझे बचा ले दीदी। बैठी रह प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे उस घर में अकेला मत भेज, मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकती। दीदी गोल्डी, इसका खतरा तो हमेशा बना ही रहता है दीदी। दीदी ऐसा नहीं, अगली बार तुझे मुझसे मिलने हॉस्पिटल की जगह शमशान घाट में आना पड़ेगा। कला क्या बोले जा रही है तू कला? कुछ भी बोलती है। कला, मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता होता तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती क्या? पर तू फिक्र मत कर, हाँ मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। तो एक काम कर, मरहम पट्टी करवा और घर जाओ, मैं पापा जी के साथ।
रुक। तेज, ऐसी हालत में ये लड़की अकेली कैसे जाएगी? उसको ड्रॉप कर क्या? मॉम, मैं बेटा, हम चाहें या ना चाहें, सच्चाई ये है कि इस घटिया परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ चुका है और ढिल्लो परिवार की ये रीत है कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इसको अगर कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी? इसलिए मेरी बात मान, इसे घर ड्रॉप कर गया। ओके फाइन मॉम। अभी तो शुरुआत है दालचीनी, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ।